बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 5 अलजब्रिक फ्रैक्शंस। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज 5.1 को जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मगर उस क्वेश्चन के जो है वो टोटल जो है वो कितने पार्ट्स हैं? 11 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपके पास दो डेफिनेशन हैं 5.1 में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है वो अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या होती है इन मैथमेटिक्स। मैथ के अंदर जो है वो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है वेयर द न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली रकम या जिसको हम जो है वो शुमार कुनिंदा कहते हैं, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली रकम जिसको हम मखरज कहते हैं, और बोथ जो दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं दोनों जो हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम दोनों कंटेन्स होंगी, मुश्तमिल होंगी किस पर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। तो ये जो आपके पास चारों एग्जांपल्स दी गई हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये क्या है? अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं। और द डिनोमिनेटर इज नेवर जीरो मतलब नीचे वाली रकम जो है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन है आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन की। नेक्स्ट 5.1.1 के ऊपर जो है आपके पास एक डेफिनेशन है रैशनल एक्सप्रेशन। अ रैशनल एक्सप्रेशन इज द कोशेंट यानी जो बटे की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। दो जो है वो यहाँ पे जो है वो वैल्यूज हैं, ऊपर पी ऑफ एक्स और नीचे क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाली रकम कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या हैं? वो दोनों पोलिनोमियल्स हैं, टू पोलिनोमियल्स, पी ऑफ एक्स भी और क्यू ऑफ एक्स भी। और फॉर एग्जांपल ये जो चार एग्जांपल्स दी गई हैं ये आपके पास क्या कहलाती हैं? रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। तो अब रैशनल एक्सप्रेशन में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है ये ज़रा जानें कि यहाँ पे दोनों जो वैल्यूज़ यानी पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस्तेमाल होंगे वो दोनों क्या होंगे? वो पोलिनोमियल होंगे, पी ऑफ एक्स भी और क्यू ऑफ एक्स भी। तो जबकि अलजेब्रिक फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली रकम और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली रकम दोनों जो हैं वो मुश्तमिल होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। तो यहाँ पे मैं आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो समझाता हूँ। एक चार्ट जो है वो मैंने बनाया है, उस चार्ट के जरिए जो है वो मैं डिफरेंस बताता हूँ कि अलजेब्रिक फ्रैक्शन और रैशनल एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। तो ये चार्ट जो है ये मैंने बनाया है कि डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड रैशनल एक्सप्रेशन। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है तो ये रिटर्न जो है वो अलजेब्रिक फ्रैक्शन में ही लिखी जाती है, इन विच द न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली रकम और डिनोमिनेटर आर क्या होते हैं? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब ऊपर वाली रकम भी और नीचे वाली रकम भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। जबकि रैशनल एक्सप्रेशन में एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पोलिनोमियल्स, तो वो दोनों क्या होते हैं? वो पोलिनोमियल्स होते हैं। एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। तो ये की डिफरेंस जो है ये आपको जो है वो पता होने चाहिए कि ये जो है एग्जांपल्स हैं आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की। तो डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि दोनों जो हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, और यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होंगे? पोलिनोमियल्स होंगे। तो ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं 1, 2 और 3, और ये एग्जांपल 1, 2 एंड 3 जो है वो ये लिखी हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास न्यूमरेटर है तो इसमें जो है वो ये रेडिकल साइन इस्तेमाल हो रहा है, तो ये जो ऊपर वाली रकम है ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल में जो है वो रेडिकल साइन जो है वो वेरिएबल के ऊपर नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो डिनोमिनेटर में जो है वो रेडिकल साइन यानी क्यूब रूट इस्तेमाल हो रहा है, तो पोलिनोमियल में जो है वो ये साइन इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए डिनोमिनेटर आपका पोलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही x की पावर ये है 1/2 थर्ड एग्जांपल के अंदर, तो x की पावर जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। एक्सपोनेंट जो है यानी आपका पावर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो आपके पास न्यूमरेटर है ये पोलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही अगर आप ये देखें एग्जांपल्स रैशनल एक्सप्रेशन की कि ये ऊपर भी पोलिनोमियल है और नीचे भी पोलिनोमियल है, ऊपर भी पोलिनोमियल है और नीचे भी पोलिनोमियल है, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो भी पोलिनोमियल है और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो भी पोलिनोमियल है, मतलब दोनों जो हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर पोलिनोमियल्स। तो ये जो एग्जांपल्स हैं आपकी ये क्या कहलाती हैं? रैशनल एक्सप्रेशंस कहलाती हैं, और ये जो आपके पास एग्जांपल्स हैं ये क्या कहलाती हैं? अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। बट ये तीनों जो हैं ये आपकी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये तीनों एग्जांपल जो हैं वो रैशनल एक्सप्रेशन के नहीं है। ये जो है की पॉइंट, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगी कि एवरी रैशनल एक्सप्रेशन, ये जो आपके पास तीनों एग्जांपल्स हैं रैशनल एक्सप्रेशंस की, इज एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन।
तो ये तीनों जो हैं ये अलजेब्रिक फ्रैक्शंस भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड की पॉइंट है, नॉट एवरी अलजेब्रिक फ्रैक्शन। ये जो आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी अलजेब्रिक फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या हो, वो रैशनल एक्सप्रेशन हो, इज आर रैशनल एक्सप्रेशन। जैसे ये तीनों जो हैं ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन तो हैं मगर रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इनके जो है वो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में जो है वो पॉलिनोमियल मौजूद नहीं है। अगर पॉलिनोमियल होती न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जैसा कि ये आपके पास एक एग्जांपल है, ये जो है आपकी रैशनल एक्सप्रेशन भी है और अलजेब्रिक फ्रैक्शन भी है, मगर ये वाली एग्जांपल जो है ये आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन तो हैं मगर जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये मेन कंसेप्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड रैशनल एक्सप्रेशन का। तो कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होंगे कि सर पॉलिनोमियल की क्या पहचान है, तो ये भी मैं थोड़ा सा हिंट देता चलूं कि यहाँ पे एक वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है x, तो उसकी पावर है 2 + x + 5। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, ये जो मैं फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो है वो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये आपका जो है वो पॉलिनोमियल है। जबकि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि x के ऊपर जो है वो रेडिकल साइन लगा दूं, प्लस यहाँ पे x वैसे ही लिख दूं +1, तो यहाँ पर x के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट यानी रेडिकल साइन। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, या ऐसे आप समझ लें कि x की पावर 1/2 + 2x - 3, तो यहाँ पे x के ऊपर पावर आ गई 1/2 यानी फ्रैक्शनल पावर आ गई। तो देन इस केस में भी एंड x की पावर नेगेटिव हो गई -3 यानी किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई, +2x - 5। तो इस केस में भी ये तीनों एक्सप्रेशन जो हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है, और ये भी एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में सिर्फ वेरिएबल की पावर या तो 0 होनी चाहिए या 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, यानी कंप्लीट नंबर होना चाहिए। नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए पावर, फ्रैक्शन में भी जो है वो नहीं होनी चाहिए, और ऊपर रेडिकल साइन भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये तीनों पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ इस टाइप की एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल कहलाती है। एक्सरसाइज 5.1 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन। ये आपको जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन दी गई हैं टू लोएस्ट फॉर्म में, आपने जो है वो इसको रिड्यूस करना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3a² - 6ab / 2a² - 4ab² इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने जो है वो न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स हैं, 1 और 2, और फिर कांस्टेंट वैल्यूज को देखना है 3 और 6। 3 और 6 जो है ये दोनों जो है किस बड़े से बड़े नंबर पे डिवाइड होते हैं। 3 और 6 दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, इसलिए जो है वो 3 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हमने देखना है a क्या दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो जी मौजूद है, फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी। तो कॉमन वो आएगा जिसकी पावर जो है वो सबसे कम होगी। यहाँ पे a की पावर 2 है, इधर a की पावर 1 है, तो a जो है वो कॉमन आ जाएगा। b कॉमन नहीं आएगा क्योंकि शर्त ये है कि b जो है वो दोनों टर्म्स में मौजूद होना जरूरी था, तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पे हम जो है वो b को कॉमन नहीं लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 3 बाहर चला गया, a की पावर 2, एक a बाहर चला गया, अंदर एक a बच गया, -6 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2। यहाँ पे a जो है वो एक ही था, तो वो बाहर हमने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच गया, सिर्फ b ओवर। ऐसे ही नीचे आपके पास ये क्या है, डिनोमिनेटर है यानी मखरज है, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, और हम सबसे पहले 2 और 4 कांस्टेंट वैल्यूज में से कॉमन लेंगे। 2 और 4 जो हैं ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, और a जो है ये दोनों टर्म्स में मौजूद है। तो a दोनों टर्म्स में मौजूद है, जो सबसे छोटा है वो a की पावर 1 है, इसलिए ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद जो है ये b भी जो है वो दोनों टर्म्स में मौजूद है, मगर फर्स्ट टर्म में b है और सेकंड टर्म में b² है, जिसकी पावर जो है वो कम होगी वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे b की पावर 1 है, तो ये b कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट लगाएंगे, ये 2 बाहर कॉमन चला गया, a की पावर 2 था, एक a बाहर चला गया, एक a फर्स्ट टर्म में अंदर बच गया, b एक ही था वो बाहर कॉमन चला गया, इसलिए नहीं लिखा जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ये आपके पास है 4 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 4 होता है, इसलिए 4 की जगह 2 आ जाएगा। a बाहर कॉमन चला गया, इसलिए अंदर नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे b जो थे वो कितने थे, 2 थे, एक बाहर कॉमन चला गया, एक अंदर
बच गया इज इक्वल टू, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये a और ये a आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी a की पावर 1 है और यहाँ पे भी a की पावर 1 है। ये a माइनस 2b और ये a माइनस 2b ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा 3 ओवर नीचे क्या आएगा 2b। तो ये हमारी जो है वो लोएस्ट फॉर्म जो है वो आ गई। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वैल्यू है हमारे पास ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ओवर ए सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने देखना है न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। अगर आप देखें तो b जो है वो दोनों टर्म्स में मौजूद है और इधर भी b की पावर 1 है और इधर भी b की पावर 1 है, तो एक तो b कॉमन आएगा और x भी दोनों टर्म्स में मौजूद है। मगर यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जिसकी पावर जो है वो छोटी होती है वो वैल्यू जो है वो बाहर कॉमन आ जाती है, तो x जो है वो भी बाहर कॉमन आ जाएगा। तो b और x कॉमन आ गए, अंदर क्या बचा यहाँ पे फर्स्ट टर्म में a, b और x दोनों बाहर कॉमन चले गए, प्लस ये b भी बाहर कॉमन चला गया और यहाँ पे x2 थे तो एक x बाहर कॉमन चला गया, तो सेकंड टर्म में सिर्फ क्या बच गया, एक x बच गया ओवर। अब हम जो है ये अपना जो है ये डिनोमिनेटर देखते हैं, तो डिनोमिनेटर में c जो है वो दोनों टर्म्स में मौजूद है और x भी जो है वो दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो इसलिए c और ये x की पावर जो है ये 1 है यानी छोटी है, तो ये x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, c और x बाहर कॉमन चले गए, फर्स्ट टर्म में सिर्फ क्या बचेगा a प्लस का साइन, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म में c बाहर कॉमन चला गया, इधर x2 थे, एक बाहर हमने कॉमन लिया हुआ है, तो एक जो है वो सेकंड टर्म में जो है वो x बच जाएगा। तो सिंपलीफाई करेंगे तो x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस x और a प्लस x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा b ओवर c। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है ए सी ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। रैशनल एक्सप्रेशन में जो आपका ये न्यूमरेटर है इसमें तो एक ही टर्म है, इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, न्यूमरेटर आपका वैसे ही लिखा जाएगा ए सी। अब जो है वो बारी है डिनोमिनेटर की यानी आपके मखरज की, तो आप देखें ए जो है वो दोनों टर्म्स में मौजूद है क्योंकि 2 टर्म्स हैं और x भी जो है वो दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो a की पावर यहाँ पे 1 और x की पावर यहाँ पे 1, तो इसलिए ये a और x दोनों छोटे हैं, इसलिए यहाँ पर कॉमन क्या आएगा a और x। अब यहाँ पे a2 थे, एक बाहर कॉमन चला गया तो अंदर एक a बच जाएगा, तो ऐसे ही फर्स्ट टर्म में x भी कितने थे 2 थे, एक बाहर कॉमन चला गया तो अंदर एक x बच जाएगा, ये माइनस का साइन लगाएंगे, a और x ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर कॉमन चलेगी, a भी और x भी, तो अगर ऐसा हो तो पीछे क्या बचता है 1 बचता है, ये बात आपने जहन में रखनी है, आपने यहाँ पे 0 नहीं लिखना। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, a और a आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आएगा c ओवर x, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे ax माइनस 1, तो यही आपका जो क्या है फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, तो इसका हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 15 a स्क्वायर b स्क्वायर c ओवर 100 ब्रैकेट के अंदर है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b इज इक्वल टू, अगर आप न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू को देखें तो एक ही टर्म है, तो इसलिए ऊपर से कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं आएगा। अगर आप डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू को देखें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है 2 टर्म्स हैं, तो ये a स्क्वायर है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में भी a स्क्वायर है, इसलिए a स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में से। तो हम जो है वो 15 a स्क्वायर और b स्क्वायर और c यानी ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिखेंगे, 100 वैसे ही लिखेंगे, तो ब्रैकेट वाली दोनों टर्म्स में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म थी a स्क्वायर वो बाहर कॉमन चलेगी, अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो हम उसकी जगह फर्स्ट टर्म की जगह क्या लिखेंगे 1, माइनस का साइन लगाएंगे, ये a स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया, तो सेकंड टर्म में जो ब्रैकेट के अंदर थी तो वहां क्या बचा b बचा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 15 और 100 दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, तो इसलिए 5 3s आर 15 एंड 5 20s आर क्या होता है 100 होता है, और ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा आपके पास 3 b स्क्वायर और c ओवर नीचे क्या बचा आपके पास 20 एंड ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू बची 1 माइनस b,
तो यही हमारी लोएस्ट फॉर्म थी और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, तो इसका हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है 4x² माइनस 9y² ओवर 4x² प्लस 6xy इज इक्वल टू 4x² को इस पूरी वैल्यू को हम कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं, मतलब 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। दरमियान में माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। 9y² को हम लिख सकते हैं 3y होल का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा, y का स्क्वायर जो है वो y², या आप ऐसे भी समझ सकते हैं 3y को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही बनेगी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9y मल्टीप्लाई बाय y² तो यही वैल्यू जो है वो आती है। ओवर जो आपके पास अब डिनोमिनेटर है तो आप इस पे गौर करें कि ये आपके पास जो 4 और 6 ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो 4 और 6 दोनों 2 पे डिवाइड होती हैं, इसलिए जो है वो 2 कॉमन आ जाएगा। और फर्स्ट टर्म में भी x मौजूद है और सेकंड टर्म में भी x मौजूद है, तो x की पावर सेकंड टर्म में 1 है, तो इसलिए छोटी वैल्यू जो है वो कॉमन आ जाएगी x एंड ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये 4 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और ये x की पावर 2 है, एक x बाहर चला गया तो एक अंदर बच गया, ये प्लस का साइन। फिर 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 जार 6, और ये जो x है ये बाहर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा इज इक्वल टू। अब ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b ब्रैकेट के अंदर, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है a माइनस b। तो हम जो है वो अपने शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर में ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो a यहाँ पे 2x और b यहाँ पे 3y है, तो इसलिए 2x एक दफा प्लस 3y और एक दफा 2x माइनस 3y जो है वो लिखा जाएगा जब हम ये आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करेंगे। नीचे जो है डिनोमिनेटर वैसे ही 2x, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2x प्लस 3y, ये 2x प्लस 3y और ये 2x प्लस 3y, ये पूरी वैल्यूज जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इज इक्वल टू 2x माइनस 3y ओवर नीचे क्या बचा 2x। यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है, तो इसका हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो क्या है 20, ब्रैकेट के अंदर है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 ओवर नीचे डिनोमिनेटर है 5x² प्लस 5xy प्लस 5y² इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में ऊपर क्या लिखेंगे 20। ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, तो आपने अगर a और b की फॉर्म पढ़ी हुई है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 वो इज इक्वल टू होती है ब्रैकेट के अंदर a माइनस b, फिर ब्रैकेट के अंदर a² प्लस ab प्लस b², या तो आपने ऐसे पढ़ी होगी या आपने x और y की फॉर्म में जो है वो ऐसे पढ़ी होगी, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 इज इक्वल टू x माइनस y ब्रैकेट के अंदर, एंड फिर ब्रैकेट के अंदर है x² प्लस xy प्लस y²। तो इन दोनों में से आप कोई भी समझ लें, तो ये वाली जो है ये फॉर्म जो है डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगी। तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर होती है राइट हैंड साइड के, तो इसलिए हम जो है वो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 की जगह ये फार्मूला जो है अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस वाई एंड x² प्लस xy प्लस y²। हम जो है वो इस आइडेंटिटी को 7 क्लास 8 क्लास और 9 क्लास में जो है वो पढ़ चुके हैं एंड ओवर। अब अगर आप नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में देखें तो तीनों टर्म्स में 5 मौजूद है, तो इसलिए हम जो है वो 5 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में जो है वो x² बचेगा क्योंकि 5 बाहर कॉमन चला गया, प्लस 5 बाहर कॉमन चला गया तो अंदर क्या बचा xy, प्लस 5 बाहर कॉमन चला गया तो अंदर क्या बचा y²। तो ये दोनों वैल्यू सेम हैं तो ये आपस में जो है ये कट जाएंगी एंड 5 और 20 दोनों जो हैं 5 पे डिवाइड होते हैं, 5 1s are 5, 5 4s are 20। तो आपके पास ऊपर क्या वैल्यू बची 4 ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई और नीचे जो है वो 1 बचा जो कि लिखा नहीं जाता। तो यही हमारा जो है वो आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है x ब्रैकेट के अंदर है 2a² माइनस 3ax ओवर a एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है 4a² x माइनस 9x की पावर
3 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये x लिखेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो 2 टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स में a जो है वो मौजूद है और जो सबसे छोटा है वो a की पावर 1 है, इसलिए ये a जो है ये बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 और a की पावर 2 थी तो एक a बाहर चला गया तो फर्स्ट टर्म में 2 और एक a बच जाएगा। माइनस का साइन लगाएंगे, ये 3ax है, सेकंड टर्म में a बाहर कॉमन चला गया तो अंदर क्या बचेगा 3x ओवर ये a हम लिखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर ये 2 टर्म्स हैं तो दोनों टर्म्स के अंदर x मौजूद है, ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 3 है और छोटा क्या है x की पावर 1, तो x की पावर 1 या सिंपल x जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म थी 4a² x बाहर कॉमन चला गया तो अंदर क्या बचा सिर्फ 4a², ये माइनस का साइन। अब सेकंड टर्म थी -9x की पावर 3, तो ये x की पावर 3 थी, एक x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा -9x की पावर 2, क्योंकि एक x की पावर जो है वो बाहर कॉमन चलेगी, इज इक्वल टू, हम इस a और इस a को आपस में कैंसिल कर देते हैं, इस x और इस x को आपस में कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर क्या बचा आपके पास 2a - 3x ओवर ये जो आपके पास 4a² है इसको हम लिख सकते हैं 2a होल का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a², या आप 2a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर वही आएगा 4a²। तो ऐसे ही -9x² को जब हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर वैल्यू क्या है 2a - 3x ओवर नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसके ऊपर ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b, और डिनोमिनेटर में a कितना है वो इज इक्वल टू 2a है और b कितना है वो 3x है, तो इसलिए हम जो है वो नीचे ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे 2a + 3x एंड 2a - 3x, इस ओवर को आगे बढ़ा देंगे इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये सेम है और ये दोनों आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर क्या बचा आपके पास 1 और नीचे क्या बचा 2a + 3x, तो यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 8 है, तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमारी रैशनल एक्सप्रेशन है x² - 5x ओवर x² - 4x - 5 इज इक्वल टू, ये जो आपके पास ऊपर जो है न्यूमरेटर है इसमें जो है वो 2 टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में x मौजूद है, तो x की पावर 1 जो है ये जो है वो स्मॉल वैल्यू है, तो स्मॉल वैल्यू को हम जो है वो बाहर कॉमन लेते हैं तो x बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर 2 था फर्स्ट टर्म में तो सिर्फ x की पावर 1 जो है वो लिखा जाएगा क्योंकि x की पावर 1 बाहर कॉमन चला गया। -5 ये x जो है ये बाहर कॉमन चला गया तो अंदर सेकंड टर्म में सिर्फ क्या बचेगा -5। अब ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है x की पावर 2 - 4x - 5, इसके ऊपर आपने फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है, आपने x² वाली टर्म को और कांस्टेंट टर्म -5 को बाय फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लाई करना होता है, तो x² मल्टीप्लाई बाय -5 आंसर कितना आएगा -5x²। इस 5 के हमने जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स बनाने होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 5 होता है, तो इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं बनते, तो 1 और 5 यही वो 2 नंबर हैं जो आपकी मिडिल टर्म को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म है -4x, तो इसलिए बड़ी रकम जो 5 है उसके साथ माइनस का साइन आएगा -5x + 1x या सिंपली x इज इक्वल टू क्या होगा -4x, तो ये आप देख सकते हैं ये आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो -5x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो आपका आंसर -5x² ही आएगा। तो ये दोनों आपकी कंडीशंस जो हैं ये ट्रू हो रही हैं, तो हम जो है वो फर्स्ट टर्म x² वैसे ही लिखेंगे, -4x की जगह हम ये मिडिल टर्म ब्रेक करके ये लिखेंगे -5x + x और ये -5 कांस्टेंट टर्म वैसे ही इज इक्वल टू, ऊपर क्या है आपके पास x एंड ब्रैकेट के अंदर है x - 5 ओवर ये जो आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इन दोनों में जो है वो x मौजूद है, तो हम जो है वो इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x - 5 और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे, तो अंदर वही लिखेंगे x - 5 इज इक्वल टू, ऊपर क्या है x
ब्रैकेट के अंदर क्या है x माइनस 5 ओवर ये क्या है x प्लस 1, इन दोनों को मिला के लिखेंगे एंड ये जो आपके पास सेम है ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5 वो लिखेंगे। तो x माइनस 5 और x माइनस 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा x ओवर नीचे क्या बचेगा x प्लस 1। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 9 पार्ट है, तो इसका हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस 6x ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, तो ये जो आपके पास न्यूमरेटर है 2 टर्म्स हैं 3 और 6, ये दोनों कांस्टेंट जो हैं ये 3 पे डिवाइड होते हैं इसलिए 3 कॉमन आएगा एंड उसके बाद फर्स्ट टर्म में भी x मौजूद है और सेकंड टर्म में भी x मौजूद है और ये जो स्मॉल वैल्यू है x ये बाहर कॉमन आ जाएगी। फर्स्ट टर्म में से 3 बाहर कॉमन चला गया और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर है तो एक x बाहर चला गया, अंदर एक बच गया, प्लस 6 जब 3 पे डिवाइड हुआ तो 2 और ये एक ही x था और वो बाहर कॉमन चला गया ओवर, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर और ये जो कांस्टेंट टर्म है 4, इनको हम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4x स्क्वायर। इस 4 के हमने जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स बनाने होते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 4 होता है एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कितना होता है 4 होता है। तो ये जो पेयर है 2 प्लस 2 करने से आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है 4x, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या होता है 4x एंड 2x मल्टीप्लाई बाय 2x कितना होता है 4x स्क्वायर। तो ऐड करने से मिडिल टर्म बन रही है और मल्टीप्लाई करने से यही 4x स्क्वायर बन रहा है, इसलिए यही 2 टर्म्स आपकी जो है वो मिडिल टर्म को ब्रेक कर रही हैं। तो x स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे और 4x की जगह हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 2 एंड ये प्लस 4 जो है ये वैसे ही इज इक्वल टू 3x, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे x प्लस 2 एंड ये जो आपके पास दोनों टर्म्स हैं इसके अंदर से हम जो है वो क्या कॉमन ले लेंगे x, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 एंड फिर इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले लेंगे प्लस 2, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू ऊपर क्या है 3x x प्लस 2 ओवर, एक दफा हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे x प्लस 2 और एक दफा ये जो सेम वैल्यूज हैं x प्लस 2 और x प्लस 2 ये लिखी जाएगी इज इक्वल टू, इस x प्लस 2 और इस x प्लस 2 को आपस में कैंसिल कर देंगे तो ऊपर बचा 3x ओवर नीचे क्या बचा आपके पास x प्लस 2। तो यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 10 है, इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हमारी रैशनल फ्रैक्शन है x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर ओवर x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 इज इक्वल टू, ये जो ऊपर न्यूमरेटर है इसको हम जो है वो बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास लास्ट टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 2y स्क्वायर तो आपके पास आंसर आता है माइनस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर। आपने इस 2 के फैक्टर बनाने हैं ताकि हम जो है वो अपनी मिडिल टर्म को जो है वो ब्रेक कर सकें। तो 2 के फैक्टर हम बनाते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 2 होता है। तो यही दो नंबर्स 1 और 2 जो है ये आपकी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म पॉजिटिव की है तो हम जो है वो बड़ी रकम के साथ 2 लिखेंगे और साथ मिडिल टर्म के वेरिएबल क्या है x और y, तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं xy 2xy माइनस 1xy या सिंपली xy। तो 2xy माइनस xy कितना होता है प्लस xy और 2xy मल्टीप्लाई बाय माइनस xy कितना होता है माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू जो है वो आपका आंसर आ रहा है। तो हम जो है वो मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे, तो मिडिल टर्म की जगह हम जो है ये दोनों टर्म्स जो हैं वो राइट करेंगे। सबसे पहले ये x स्क्वायर है ये लिखेंगे, तो xy की जगह हम जो है ये दोनों टर्म जो हैं वो लिखेंगे 2xy एंड माइनस xy एंड माइनस 2y स्क्वायर ओवर, और ये जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, तो ये आइडेंटिटी हम जो है वो अप्लाई करेंगे कि x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 हमने जो है वो क्लास 7, 8 और 9th में पढ़ा है कि ये बराबर होती है x माइनस y ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट के अंदर है x स्क्वायर प्लस xy एंड प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू
इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो क्या कॉमन लेते हैं x, तो अंदर बचता है x प्लस 2y, और इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो माइनस y को जो है वो कॉमन लेंगे। तो माइनस y कॉमन लेने से अंदर की अलामतें भी चेंज होंगी और एक y जो है वो बाहर कॉमन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स वाई था तो क्या बचेगा प्लस x, ये माइनस 2y² है तो अलामत भी चेंज होगी प्लस, फिर 2 और ये 2y थे, एक बाहर कॉमन चला गया तो अंदर एक y बच गया, ओवर नीचे क्या लिखेंगे x माइनस वाई, ब्रैकेट के अंदर x² प्लस xy प्लस y², ये लिखेंगे इज इक्वल टू x और माइनस y को एक दफा मिलाकर लिखेंगे और एक दफा हम इन दोनों फैक्टर्स को जो सेम है वो लिखेंगे, यानी x प्लस 2y, ओवर नीचे क्या लिखेंगे x माइनस वाई एंड फिर ब्रैकेट लगाएंगे तो लिखेंगे x² प्लस xy प्लस y²। फिर हम क्या करेंगे x माइनस वाई और x माइनस वाई को आपस में कैंसिल कर देंगे, इज इक्वल टू ऊपर क्या बचेगा आपके पास x प्लस 2y और नीचे क्या बचेगा आपके पास x² प्लस xy प्लस y²। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है 2x² प्लस 17x प्लस 21 ओवर 3x² प्लस 26x प्लस 35 इज इक्वल टू, जो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर है इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। तो सबसे पहले हम 2x² और प्लस 21 इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास आता है 42x²। तो 42 के हमने फैक्टर्स लेने होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 42 कितना होता है 42, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना होता है 42, 3 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना होता है 42, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 भी कितना होता है 42। मगर ये जो टू टर्म्स हैं 3 और 14 ये जो है ये आपकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर रही हैं, क्योंकि 14 प्लस 3 कितना बनता है 17 बनता है। तो यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे 14x प्लस 3x, इन दोनों को ऐड करने से आंसर आ रहा है 17x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आता है 42x²। तो यही आंसर आ रहा है। तो हमारी मिडिल टर्म को ये 14x और 3x जो है वो ब्रेक करेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखते हैं 2x² प्लस 17x की जगह हम क्या लिखेंगे प्लस 14x एंड प्लस 3x एंड प्लस 21, हम कांस्टेंट टर्म को वैसे ही लिखेंगे ओवर। नेक्स्ट हम अपने डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 3x² और कांस्टेंट टर्म क्या है 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x² मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना होता है 105x²। हम जो है वो 105 के जो है वो फैक्टर्स बनाएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 105 कितना होता है 105, 3 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना होता है 105 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 21 भी कितना होता है 105। तो ये दोनों नंबर्स 5 और 21 ये आपकी मिडिल टर्म प्लस 20x को जो है वो क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। तो 21x प्लस 5x ये मिलके क्या बनता है 26x। तो देखें आपकी मिडिल टर्म बन रही है और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से 21x एंड 5x को आपके पास आंसर आएगा 105x²। दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, इसलिए फर्स्ट टर्म लिखते हैं 3x² एंड मिडिल टर्म की जगह हम ये दोनों टर्म जो हैं वो लिखेंगे 21x प्लस 5x। तो यहाँ पे लिखते हैं 21x प्लस 5x प्लस 35 वैसे ही इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो 2x को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है x प्लस 7 और इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो प्लस 3 को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है x प्लस 7 ओवर इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो 3x को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है x प्लस 7 और इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो प्लस 5 को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है x प्लस 7 इज इक्वल टू, एक दफा हम लिखेंगे 2x प्लस 3 इन दोनों को मिला के और एक दफा हम जो है वो x प्लस 7 को जो है वो राइट करेंगे ओवर
एक दफा हम 3x और +5 को मिलाकर लिखेंगे और एक दफा हम x +7 को जो है वो यहाँ पर राइट करेंगे। x +7 और x +7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इज इक्वल टू तो ऊपर क्या वैल्यू बचेगी 2x + 3 ओवर, तो नीचे क्या वैल्यू बचेगी आपके पास 3x + 5। तो यही हमारे पास हमारा आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।